कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य में जहां कभी कभी आदमी भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को अपनाने में थोड़ा झिझकते थे। टोक्यो शहर में केंटारो नाम का एक आदमी रहता था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके एकी नाम की एक लड़की के साथ संबंध थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। एक दिन टीवी पर एक ऐड देखकर केंटारो ने कहा कि आदमियों के बच्चा पैदा करने की बात से उसे घिन आती है। टीवी देखते देखते केंटारो को अपनी तबीयत खराब लगने लगी तो वो सो गया। अगले दिन मीटिंग में केंटारो ने आइडिया दिया कि कंपनी को अलग अलग तरह के लोगों को ऐड में दिखाना चाहिए। ये आइडिया सबको काफी पसंद आया और उसे क्रिएटिव हेड बना दिया गया। उस दिन उसका बर्थडे भी था। जब केंटारो केक काटने लगा तो उसे अपना बचपन याद आया कि कैसे उसकी माँ सिर्फ एक ही पीस ला पाती थी और फिर उस बेचारी को तुरंत काम पर वापस जाना पड़ता, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके कुछ देर बाद केंटारो को फिर से चक्कर आने लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात को उसकी माँ तोमोका ने उसे फोन करके विश किया। वो अब भी काम करती थी क्योंकि वो केंटारो पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन केंटारो को फिर से चक्कर आए और वो हॉस्पिटल चला गया। जब डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके होश ही उड़ गए। वो बिना कुछ सुने ही वहाँ से भाग निकला। बाद में उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा और टेस्ट करने पर वो प्रेग्नेंट ही निकला। अगले दिन वो बिना किसी को बताए काम पर चला गया। मीटिंग में वो औरतों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें बच्चों को दूध पिलाते हुए खुद को ढकना पड़ता है। तभी केंटारो की शर्ट पर भी 2 बूंदें आ गई और वो तुरंत बाथरूम में भागा। असल में प्रेजेंटेशन में मौजूद बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उसके अंदर की माँ जाग रही थी। शाम को केंटारो डॉक्टर के पास बच्चा गिराने गया और डॉक्टर ने उसे एक फॉर्म दे दिया जिसमें बच्चे के दोनों माँ बाप के साइन होने चाहिए। केंटारो ने एकी को मैसेज करके मिलने को कहा, लेकिन वो काम में बिजी थी। उसने इंटरनेट पर प्रेगनेंसी और उसकी मुसीबतों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सब कुछ औरतों के बारे में ही लिखा था। इसके बाद वो शाम को एकी के घर गया और उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई। एकी को ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन बाद में वो फॉर्म पर साइन करने को राजी हो गई। तभी केंटारो को उल्टी आ गई और सारा कागज खराब हो गया। अगले दिन जब एकी ने अपनी दोस्त को ये राज बताया तो उसने सलाह दी कि उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं होता। फिर एकी ने केंटारो से मिलकर कहा कि उन्हें बच्चा रख लेना चाहिए, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उसे बिना प्रेग्नेंट हुए बच्चा मिल जाएगा, और क्या चाहिए। केंटारो ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चे की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खराब हो रही थी। आखिरकार एकी ने भी कागज पर साइन कर ही दिए। जब केंटारो काम पर पहुंचा तो उसके बॉस ने एक दूसरे आदमी को लीडर बना दिया था, क्योंकि केंटारो इतनी छुट्टियां ले रहा था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केंटारो अब बस इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता था। जब डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए बुलाया तो एक नर्स ने उसे बताया कि बच्चा 12 हफ्तों का हो चुका है, इसलिए अब उसे शहर के ऑफिस से बच्चा गिराने की इजाजत लेनी होगी। लेकिन बाद में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। वहीं उसे मियाजी नाम का एक आदमी दिखा जो उसकी ही तरह प्रेग्नेंट था। मियाजी प्रेग्नेंट होकर काफी खुश था और केंटारो उसके परिवार से भी मिला। अगले दिन ऑफिस में नए क्रिएटिव हेड की प्रेजेंटेशन में किसी को मजा नहीं आया, तो उन्होंने केंटारो की सलाह मांगी। केंटारो ने कहा कि उन्हें प्रेग्नेंट आदमियों को ऐड में लेना चाहिए। ये ऐड उनकी कंपनी की इमेज को और बढ़िया कर देगा। उसने खुद को आगे लाकर कहा कि वो इस ऐड का हिस्सा बनेगा, जिससे सब उसकी वाहवाही करने लगे। रात को उसने एकी को बताया कि वो बच्चे को रखना चाहता है। एकी ने भी बच्चे को पालने में उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन वो अब भी शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद केंटारो की ऐड दुनिया भर में दिखाई जाने लगी और लोग उसे देखकर मेल प्रेगनेंसी के बारे में बातें करने लगे। केंटारो रातों रात मशहूर हो गया और उसे टीवी प्रोग्राम्स पर भी बुलाया जाने लगा, लेकिन अब भी वो अपने आसपास के लोगों से घुल मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद से बाकी सब उसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। अगले दिन उसने मियाजी से मिलकर अपना दिल हल्का किया। मियाजी को भी ऐसी दिक्कतें आती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाने की सोची, जहां सारे प्रेग्नेंट मर्द आपस में अपनी परेशानियां और नजरिया बांट सके। उधर एकी को एक शादी के लिए अपने घर जाना था, लेकिन अपने पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं केंटारो की माँ को उसकी ऐड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब केंटारो ने अपने पिता के बारे में पूछना चाहा तो उसकी माँ ने हमेशा की तरह बात टाल दी। कुछ दिन बाद केंटारो और मियाजी की वेबसाइट बहुत मशहूर हो गई और उसे टीवी पर बुलाया जाने लगा। अगली बार जब केंटारो और एकी डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनका बच्चा एक लड़का है।
उधर वेबसाइट पर बहुत सारे मेंबर्स हो जाने के बाद मियाजी और केंतारो ने सोचा कि क्यों ना सारे प्रेग्नेंट आदमियों को आपस में मिलवाया जाए। उन सब की पहली मीटिंग सफल रही और सबने अपने अपने तजुर्बे बांटे। अब तो केंतारो को टीवी पर देखकर मियाजी का बेटा भी अपने पिता की प्रेगनेंसी को अजीब नहीं समझता था। तभी केंतारो के बच्चे ने पहली बार लात मारी, जिससे वो काफी खुश हुआ। कुछ दिन बाद उसे मियाजी की पत्नी का अचानक फोन आया क्योंकि मियाजी हॉस्पिटल में था। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से बच्चे को जल्दी बाहर निकालना पड़ा और क्योंकि वो सिर्फ 20 हफ्तों का ही था इसलिए बच नहीं पाया। बातचीत के दौरान मियाजी की पत्नी ने कहा कि जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। दरअसल इस बात पर उनके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, तेरा बाप प्रेग्नेंट है, और आस पड़ोस में भी कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। ये सुनकर एकी को लगा कि कहीं उनके बेटे के साथ भी ये सब तो नहीं होगा, लेकिन केंतारो ने उसे हौसला दिया कि वो अपने बेटे की पूरी तरह रक्षा करेगा जैसे उसकी माँ ने उसकी की थी। खैर कुछ दिन बाद एकी अपनी बहन की शादी के लिए घर पहुंची। वहां उसके पिता ने ताना दिया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है क्योंकि अभी तक उसने शादी करने के बारे में कुछ सोचा तक नहीं था। उधर केंतारो के पेट में दर्द उठने लगा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्हें डिलीवरी जल्दी करनी होगी और फिर ऑपरेशन होगा। उधर ऑफिस में लोगों ने केंतारो के बच्चे को लेकर एड बनाने की बातें शुरू कर दी थी। केंतारो को यकीन नहीं हुआ कि उससे पूछे बिना इतने बड़े फैसले लेने वाले वो होते कौन है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ मीठा खाया और कंपनी से इस्तीफा दे दिया। एड के बाद वो इतना मशहूर हो गया था कि कंपनी उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सीईओ ने खुद आकर उसकी काफी तारीफ की। ये सब सुनकर केंतारो भावुक होकर रोने लगा और कंपनी में रहने के लिए मान गया। शाम को एक पार्टी में एकी ने कुछ लोगों को केंतारो की एड का मजाक बनाते सुना। गुस्से में आकर उसने उन सबको खरी खोटी सुना दी। घर आकर उसने अपने माँ बाप से भी कह दिया कि वो एक प्रेग्नेंट आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो उससे शादी करने की नहीं सोच रही। उसके माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो कहने लगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं टोक्यो में रहते रहते अपने बच्चे भी पाल लूंगी, आप रहिए यहाँ आराम से। फिर वो वापस टोक्यो चली गई और केंतारो उसे लेने आया। दोनों ने अपने तरीके से बच्चे को अच्छी परवरिश देने का फैसला किया। जब केंतारो अपने घर पहुंचा तो एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वो केंतारो का पिता और माँ दोनों है। केंतारो ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उसने ईची नाम के उस आदमी को वापस आने के लिए जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी माँ ने बताया कि ईची केंतारो के पैदा होने के बाद ही उन्हें छोड़कर भाग गया था। अपनी माँ की बात ना सुनते हुए केंतारो ने फैसला किया कि वो ईची को अपने साथ ही रखेगा। उसे ईची के कपड़ों में अपने जन्म की तस्वीर भी मिली। ईची ने उसे आदमियों की प्रेगनेंसी के लिए कुछ नई चीजें दिखाई जो केंतारो को भी काफी पसंद आई। इसके बाद केंतारो अपनी माँ से पूरी कहानी जानने गया। उसकी माँ ने बताया कि पुराने समय में प्रेग्नेंट आदमियों को छुप कर रहना पड़ता था क्योंकि समाज में इस चीज को बहुत बुरा समझा जा रहा था। लोगों के ताने सुनकर वो इतना दुखी हो गया था कि घर से ही भाग गया। उसकी माँ ने कहा कि ईची के साथ काम करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। हालांकि केंतारो को उस पर पूरा भरोसा था। उधर एकी को सिंगापुर में एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन नौकरी के लिए उसे 2 साल के लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा। जब उसने केंतारो से इस बारे में बात की तो केंतारो ने मना कर दिया क्योंकि अगर वो बच्चे को साथ मिलकर पालना चाहती है तो उसे यहीं रहना होगा। ये बात सुनकर एकी बहुत दुखी हो गई। अगली सुबह केंतारो ने देखा कि सभी उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि उसका बाप ईची बिजनेस का सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। इससे उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। मियाजी और केंतारो की माँ उसका साथ देने उसके पास आए। उसकी माँ ने कहा कि ईची ने तो सारे पैसे जुए में लगा दिए होंगे। इसके बाद केंतारो ने ईची को एक वैन में बाकी जुआरियों के साथ पकड़ लिया। ईची ने सारे पैसे लौटाकर कहा कि उसे भागने की आदत पड़ चुकी है और इसी वजह से वो केंतारो के साथ काम नहीं कर सकता। अगले दिन एकी ने कहा कि वो सिंगापुर जा रही है और थोड़े थोड़े टाइम बाद बच्चे की देखभाल के लिए आती रहेगी। ऑफिस में भी केंतारो को एड से निकालने की बात चल पड़ी। केंतारो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिता की सारी बात बताकर कहा कि वो बेगुनाह है। लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से ही उसका बाप ऐसा बना। जब वो वहाँ से जाने लगा तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। एकी भी ये सब एयरपोर्ट से टीवी पर देख रही थी।
केंतारो की खराब तबीयत देखकर वो सीधा हॉस्पिटल की ओर भागी। वहाँ पर केंतारो की माँ भी इची के साथ आ पहुंची। डिलीवरी का वक्त केंतारो के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन दोनों बाप बेटा सही सलामत निकल आए। इची ने उनकी वैसी ही तस्वीर ली जैसी उन्होंने केंतारो के जन्म पर ली थी। कुछ समय बाद एकी और केंतारो साथ रहकर बच्चे को पालने लगे। केंतारो की कहानी हर जगह सुनी गई और लोग प्रेग्नेंट आदमियों की मदद के लिए सामने आए। अब लड़कियां प्रेग्नेंट आदमियों को ट्रेन में सीट देती थी। कुछ समय बाद केंतारो ने एकी को सिंगापुर जाकर अपने सपने पूरे करने को कहा। उसके जाने के बाद भी वो अक्सर अपने बेटे से मिलने आया करती। केंतारो को अपनी परवरिश पर नाज था। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।